बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सदा हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रिपेयरिंग पॉइंट। ये F&D के सबवूफर्स हैं। ये बहुत ज़्यादा देर चलने की वजह से, बहुत ज़्यादा हैवी बेस और आवाज़ के साथ चलने की वजह से हीट होकर इसकी सप्लाई भी जल गई और इसका मेन ट्रांजिस्टर जो होता है वूफर वाला वो भी जल गया था, TDA 2030। तो अभी हम इसको रिपेयर करेंगे। काइंडली जो दोस्त नए मेरे चैनल पे आए वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए चलते हैं वीडियो की जानिब। ये जो आज हमारे पास F&D कंपनी के सबवूफर आए हैं। अभी इसके पहले जो वूफर्स आते थे उनमें अलहदा से इस तरह का ट्रांसफार्मर आता था, 12/12 की सप्लाई होती थी, पहले उस तरह के आते थे। अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं उन्होंने दूसरी सप्लाई ख़त्म कर दी, अभी वो SMD सप्लाई देने लग गए हैं इसमें। ये वाला इसका 220 सेक्शन है, ठीक है। इतना एरिया इसका 220 सेक्शन है सारा। इस जगह पे 220 इन है। ये इसका ब्रिज हो गया, ये इसका बूस्टर हो गया, ये इसका पावर रेगुलेटर FET होगी, और ये इसका चापर हो गया, और ये इसकी आउटपुट है, ठीक है। अभी इसका मसला ये है कि इसका प्राइमरी सेक्शन जो है ना 220 वाला सेक्शन वो डैमेज है। ये बहुत ज़्यादा देर यानी कि ऊंची आवाज़ पे चलता रहा, जिसकी वजह से इसका ये वाला भी जल गया था, साउंड वाला इसका जो ट्रांजिस्टर होता है। TDA 2030A ये भी इसका जल गया था। ये भी अभी इसका नया डाला है, ये बिल्कुल इस तरह फट गया था। ये इस तरह बिल्कुल फट गया था ऊपर से, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से इसका प्राइमरी सेक्शन सारा डैमेज हो गया। प्राइमरी सेक्शन को रिपेयर करने की कोशिश की लेकिन बना नहीं। तो अभी हम करेंगे क्या कि इसमें ये STR सप्लाई लगाएंगे, छोटी सप्लाई जो है, ये माचिस सप्लाई है छोटी वाली, CA888। अभी हम इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे तो इसका प्राइमरी सेक्शन बन जाएगा, फिर इसके आउटपुट बनेगी, फिर ये आगे से टेस्ट होगा मुकम्मल। अभी इसका जो जो कुछ शॉर्ट था वो मैंने चेंज कर दिया इसका। तो अभी इसको ये STR सप्लाई लगाएंगे और इसकी सप्लाई को इनेबल करेंगे। इस सप्लाई के CA888 की हमने ब्लैक वायर को मेन फ़िल्टर जो इसका बूस्टर होता है, बूस्टर की नेगेटिव साइड पे, ठीक है, ब्लैक को, और ग्रीन वायर को हम बूस्टर की प्लस वायर पे लगा देंगे, ठीक है। ब्रिज के आउटपुट पे हमारे पास जिस जगह पे बूस्टर लगा होता है, बूस्टर पे हम ब्लैक को माइनस और ग्रीन को प्लस पॉइंट पे लगा देंगे। अभी इसकी ये जो येलो वायर है इसको हम इस जगह पे, हमारे पास जो पावर रेगुलेटर FET लगी होती है, मेन मोसफेट जो होता है इसका, ठीक है, इसकी दरमियान वाली पिन पे लगाएंगे, ठीक है। ये जो हमारे पास लगा हुआ था इसमें, इसको हम बाहर निकाल देंगे। निकाल के इसका मेन पॉइंट जो होता है दरमियान वाला, जो कि हमारे चापर के ऊपर एक पॉइंट इसका जाता होता है, तो ये पॉइंट इसका मेन चापर की तरफ जा रहा है। इस जगह पे हम लगा सकते थे लेकिन हमने, ये पॉइंट इसी तरफ जा रहा है तो हम इस तरफ लगा देंगे इसको। येलो वायर हम इस जगह पे लगा देंगे। ये रेड वायर हमने, जो हमारे पास चापर है, चापर की ये वाली जो लेग्स हैं इनमें थोड़ा सा फासला ज़्यादा है, इनमें थोड़ा सा फासला कम है। ये वाली हमारी नेगेटिव पॉइंट्स नेगेटिव वोल्टेज में होती हैं, ये दोनों हमारी पॉजिटिव वोल्टेज में होती हैं। और इन दो लेग्स, ये वाली जो दो लेग्स हैं, इन दोनों लेग्स में से एक पॉइंट हमारे पास बैक साइड पे ये रेक्टिफायर डायोड के साथ कनेक्ट होता है, ठीक है। ये रेक्टिफायर डायोड है, इसके साथ कनेक्ट होता है। इसका दूसरा पॉइंट निकल के हमारे पास ये जो छोटा फ़िल्टर होता है
जो कि सिग्नल वोल्टेज को कंट्रोल करता है, ठीक है, ऑक्टा कपलर के, और इसके साथ यानी कि इसकी प्लस वायर के साथ कनेक्ट होता है। तो अभी हम जो रेड वायर लगाएंगे वो इस कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पे लगा दो, या फिर इसके रेक्टिफाइड डायोड के प्लस पॉइंट पे लगा दो। ये दोनों आपस में अटैच हैं, इन दोनों पॉइंट पे हम रेड वायर को अटैच कर देंगे। ये जी रेड वायर हमने इस जगह पे इन पॉइंट्स के साथ अटैच कर दी। और वाइट वायर हमारे पास जो बची थी वो हमने ये ऑक्टा कपलर जो है, ये ऑक्टा कपलर का हमारे पास ये पिन नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ये 4 जो पिन है हमने 4th पॉइंट को हमने इस जगह से डिस्कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, मेन सप्लाई से, और 4th वाइट वायर को हमने 4th पिन पे लगा दिया है। ऑक्टा कपलर की 4th पिन पे हमने वाइट वायर को लगा दिया है और मेन सप्लाई से इस पॉइंट को हमने डिस्कनेक्ट कर दिया है ट्यूजर की मदद से इस जगह से। अभी हमारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। ये इसके बैक साइड पे फिल्टर्स लगे हुए हैं जिस जगह पे हमारे पास डीसी 14 वोल्टेज 15 वोल्टेज जाते हैं, ठीक है। इस सप्लाई से 14-15 वोल्टेज बन के हमारे पास इन फिल्टर्स पे आते हैं, ठीक है। अभी हम STR सप्लाई को लगाया है तो टेस्ट करके देख लेते हैं। ये हमने 220 लगा दिया इसको। ये हमारे पास एक फ़िल्टर पे 14.83 वोल्टेज, और ये हमारा दूसरा फ़िल्टर है, इसके ऊपर भी हमारे पास 14.83 और ये 14/14 वाली सप्लाई है इसमें। ये जो हमने STR लगाई है सप्लाई अभी, ये हमने इस जगह पे जो पावर रेगुलेटर ट्रैप पीटी थी उसको निकाल के उसकी जगह पे हमने मॉसफेट की जगह पे हमने इसको फिक्स कर दिया हीट सिंक के साथ। और नीचे इसके आ रहा था ये रेक्टिफाइड डायोड आ रहा था, इसको निकाल के हमने इसकी बैक साइड पे सप्लाई के कर दिया है। तो ये हमारी फिटिंग इसकी बहुत अच्छे से बन गई है। अब इसको फिक्स करके इसकी टेस्टिंग करके देख लेंगे। इसको फिक्स कर लिया हमने इसके अंदर, अब इसकी टेस्टिंग करके फिटिंग करके इसकी टेस्टिंग करके चेक कर लेते हैं।
जी तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कितनी आसानी के साथ हमने इस सप्लाई को रिपेयर किया। इस तरह की कोई भी सप्लाई हो उसको रिपेयर करने के लिए हम इसको लगा सकते हैं। ये तो वूफर था, वूफर में हमने लगाया। अगर कोई एलसीडी वगैरह भी होती, कोई भी सप्लाई हो जिसमें सप्लाई का प्राइमरी सेक्शन जला हुआ है, वो रिपेयरिंग के काबिल ना हो, तो आप उसमें ये लगा सकते हैं। तो काइंडली जो दोस्त नए मेरे चैनल पे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।